इंदौर प्रेस क्लब में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों का आमने सामने कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन किन्हीं कारणों और शहर में नहीं होने के कारण भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय आयोजन में नहीं पहुंच सके। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए संजय शुक्ला ने कैलाश विजयवर्गीय पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को घमंड करने वाला नेता करार दिया। वहीं आपराधिक प्रकरण छुपाने का आरोप लगाते हुए संजय शुक्ला ने एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा सहित चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। वहीं मीडिया के सवाल के जवाब संजय शुक्ला ने बेबाकी से दिए। घोषणा हुई थी उनकी, तभी उन्होंने कहा कि मैं विधायक बन चुका हूँ। जनता ने जो है मन बना लिया है कि मैं विधायक बन गया हूँ और अब जो जिम्मेदारी पार्टी ने उनको पहुँचा उनके लिए बढ़ा, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर तमाम चर्चाएं चल रही है। तो आप अपनी जीत के प्रति इस तरह से आश्वस्त हैं और एक चर्चा ये भी है कि आपके 2 नंबर वालों से संबंध बड़े मधुर रहे हैं और पिछले चुनाव में उन्होंने आपकी मदद भी की थी। तो ऐसा भी सुन रहा है कि उस फैक्ट भी आपके बीच में, दोनों के बीच में हो सकता है या हो गया है कि यार इस बार संजय रहेंगे और अगली बार देख लेंगे। तो क्योंकि कैलाश जी के लिए चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, ये उनके राजनीतिक कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। 10 साल बाद चुनाव लड़ रहे हो, तो ऐसा कोई फैक्ट भी संभव है कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव ताकत से लड़ नहीं रहा आप पूरी तरह से? राजेश भाई, आप तो पहले ये बताया कि मेरी दुश्मनी किससे है, एक आध नाम बता दें आप तुम्हें। एक भी मैं आज तक किसी से दुश्मनी नहीं रखी, सबसे प्यार से मिला। फैमिली ड्रम रहते हैं मेरा हमेशा, भले कैलाश जी हो या रमेश जी हो या शिवराज जी हो, सभी से और जनप्रतिनिधि कोई भी से पार्टी हो सकता है, सबसे संबंध हमारे अच्छे हैं। उनको पहला टिकट मेरे पिताजी ने दिया था, उनको पार्षद बनाया, उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़े, उसके बाद विधायक बने। जो भी हुआ तो मेरे परिवार से हुआ, तो मेरे पिता तुल्य हैं। एक पिता तुल्य होकर मेरे सामने चुनाव लड़ने आए, सबसे पहले उनको सोचना चाहिए कि भाई मेरे को चुनाव यहाँ से लड़ना है। तो 3 नंबर से लड़ सकते थे, 2 नंबर से लड़ सकते थे, मऊ से लड़ सकते थे। पार्टी ने टिकट दिया। पार्टी के पहले परिवार भी होता है, पार्टी के पहले परिवार भी होता है। आपका ही परिवार है, मेरा भी परिवार है। तो अपन पहले चिंता किसकी पालते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे बड़ा और पोस्ट में जाए, मेरा मकान होना चाहिए, मेरे घर में गाड़ी होना चाहिए, मेरा बच्चा जिंदगी में आगे बढ़े। परंतु सबसे पहले उनने अपने बच्चे को पीछे किया, अपने बच्चे को जिसको आगे बढ़ाना चाहिए वो पीछे होके सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए वो चुनाव लड़ने के लिए आए, जनता का भला करने नहीं आए। और जो आदमी आज ही बोल रहा है विधायक बन गया तो चुनाव नहीं होना चाहिए, ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। आज ये भी कर रहे हैं, मैं विधायक, चुनाव नहीं हुआ है, वोटिंग नहीं हुआ, जनता ने वोट डाला, उसके पहले विधायक बन गए। मैं तो विधायक बना हूँ और आगे भी रहूँ, अभी विधायक हूँ और आगे भी विधायक रहूँगा। क्यों 17 तारीख के बाद मेरे परिवार मेरे लिए पूरी ताकत से लगाए। आप जाके देखिए मेरे पूरी विधानसभा में मेरे माता है, बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें लगातार मेरा जनसंपर्क कर रही, स्वागत कर रही। क्यों कर रही कि इस बेटे को जिताना, नेता को जिताना। और वो नेता भी ऐसे हैं जो एक वो अपराध ऐसा है कि मैं उसके लिए बोलना, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, वो अपराध करके चुनाव लड़ने आए। वैसे आदमी को कोई नहीं चुनाएगा, जिताएगा तो बेटे को। जैसे कि एजुकेशन हब बनाया जाएगा, कई तरह की जो है सौगातें जो है अगर उनकी सरकार आती है तो करेंगे। उन्होंने एक विजन तैयार किया है। तो आपने 5 सालों के लिए आगामी, अगर आप चुनाव जीतते तो विधानसभा 1 में किस तरह के काम जो बाकी है वो किए जाएंगे, किस तरह का विजन तैयार रहेगा, खासकर किस तरह से उन्होंने एजुकेशन हब बनाने की जो बात की है कोटा के स्तर पर? कैलाश जी ने बोला 20 साल उनकी सरकार नहीं थी, 20 साल भी उनकी सरकार थी, केंद्र में 10 साल तो उनकी सरकार थी। और राष्ट्रीय महामंत्री हिंदुस्तान में से लड्डा जी के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय महामंत्री होता है। जब उन्होंने शहर का विकास नहीं किया, केंद्र सरकार उनके पास, स्टेट सरकार उनके पास, उसके बावजूद में और आज बोल रहा डिवीजन, अभी तक उन्होंने 20 साल महापौर भी रहे, वो क्या कर दिया शहर के लिए, तो अब क्या कर देंगे? आज विकास करने की बात है तो ये बेटा करके दिखाएगा। इस बेटे ने देखे जो वो काम करके दिखाया। बोल रहे हैं कि मैं बाहर था इतने सालों से, अब वापस इंदौर में आया हूं, तो अब इंदौर के लिए काम करूंगा। इंदौर को जो है जिस तरह से वो इंदौर के बाहर थे तो अभी तक क्यों बाहर थे? आप जहाँ से आप जन्म हुआ, आपको जिसने मान सम्मान दिया, उसके बावजूद आप रहते तो शहर में थे। आज कोई भी आप मैं परिवार में रहता हूँ, परिवार से मैं बाहर जाता हूँ, तो पहले चिंता मेरे परिवार की होती है कि मेरे परिवार के लिए मैं क्या करना है। जिस परिवार ने उनको यहाँ से वहाँ भेजा, मतलब वो विधायक नहीं रहेंगे, जनप्रतिनिधि नहीं रहेंगे तो काम नहीं करेंगे।
आज जितना मान सम्मान मिला परिवार के कारण मिला। उस परिवार का 10 साल बाहर चलेगा तो 10 साल परिवार को छोड़ देंगे, फिर जिस दिन आएंगे उस दिन परिवार की चिंता पालेंगे। ऐसा होता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ऐसा होता है क्या कभी? आप बताइए ना। चलिए ये संजय जी रहते हैं, तो अगले 5 साल में आपके विधानसभा क्षेत्र का विकास का क्या ब्लूप्रिंट होगा, ये एक प्रश्न था। दूसरा प्रश्न ये है कि अभी कुछ समय पहले उत्तर भारतीय संस्थाओं ने, जो इंदौर में भी है, उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र दिया था कि 17 नवंबर से छठ महोत्सव शुरू होना चाहिए और मध्य प्रदेश, इंदौर सहित मध्य प्रदेश के अधिकांश विधानसभा क्षेत्र में 30 से 40 हजार उत्तर भारतीय की संख्या है। और यदि हम मतदान के प्रतिशत की बात करते हैं और अधिक से अधिक मतदान कराने की बातें करते हैं, तो यदि अधिकांश लोग अपने पैतृक राज्य चले जाते हैं छठ बनाने के लिए, तो क्या आपने चुनाव आयोग से इस संदर्भ में कोई बातचीत की है कि डेट को बनाया जाए? बिल्कुल बात करी थी, हमने ही बात करी, कमलनाथ जी हमारी जो स्टेट कांग्रेस कमेटी, उनने ही बात करी कि छठ का जो प्रोग्राम होता है वो हिंदुस्तान में बिहार के जो लोग धूमधाम से मनाते हैं और सब अपने गाँव में जाते हैं। तो हमने भी उनको बोला कि भाई इसकी तारीख बढ़ाई जाए। अब तो हमारी बात नहीं मानी गई, वो चुनाव हो रहे। रही मेरे विजन की बात, तो मेरे विजन में जो मैंने मिला आपको, सबसे पहले मुझे जो पानी की लाइनें बिछवानी है जो बची हुई है, आज भी विधानसभा 1 के अंदर जो मेरे विधायक बनने की पहले बदतर स्थिति थी, जहाँ नर्मदा लाइन नहीं हो, पानी की व्यवस्था नहीं हो, बोरिंग नहीं हो, उस विधानसभा में 15 साल में विकास नहीं किया। तो एक जो 15 साल में नहीं कर पाए, 5 साल में मैंने आधा काम कर दिया और जो आधा काम बचा है मेरे उसका पूरा करना है। उसके अलावा जो स्कूल बचे हैं उनको मुझे कंप्यूटराइज करना है। जो मैंने 600 बोरिंग कराए, मैंने उन 600 बोरिंग में लाइन डलवाना है। उसके अलावा 600 बोरिंग नए मुझे फिर कराना है। उसके अलावा जितने हमारे बगीचे हैं उन बगीचों को बनवाना है, मुझे उनमें जिम लगवाना है। ऐसे कई काम हैं, ड्रेनेज सड़कें बनवानी। वो सबसे पहले अवैध कॉलोनी है उनको वैध कराना है, क्योंकि मेरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनी और अवैध कॉलोनी काटने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही सब नेता हैं। संजय भाई, चुनावी मुद्दावती जनता ने करने को है, तो वो एक सड़क बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? इतने सालों से क्यों नहीं बनता है, जबकि बहुत महत्वपूर्ण सड़क है वो पूरे शहर के लिए। वो आप और कोई सा भी दल आता तो क्यों नहीं बना पाता? आप इसके पीछे क्यों नहीं पड़े? देखिए, जब हमारी सरकार थी तो सबसे पहले मैंने मुद्दा बनाया था कि रिंग रोड बनना चाहिए, साइड में वहाँ जगह है वहाँ से बनाना चाहिए। परंतु उसके लिए हमारे जो CEO था IDA के विवेक चौधरी, मेरी उनसे प्लानिंग भी हुई थी, काम हो गई थी, परंतु इनने काम नहीं होते। शहर में चारों तरफ रिंग रोड बनना चाहिए, बाईपास बनना चाहिए, सब व्यवस्था होना चाहिए, परंतु अभी तक 20 साल से इनने क्यों नहीं होने दिया? सबसे पहले इनसे पूछना चाहिए, इनके विधायक से पूछना चाहिए। मैं तो 5 साल का विधायक हूँ, ये 20 साल के विधायक, इनसे कोई पूछ नहीं रहा। और वो लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, जनता गुमराह करके विधायक सरकार बना लेते हैं। तो क्या है, जो आदमी एक 5 साल का आदमी और 20 साल, अब उनका 20 साल आपने देखा है, तो मेरे 5 साल देखे। और आप भी गली गली में मोहल्ले में घूम रहे हैं, अभी देख रहे हैं, हर आदमी बोल रहा है संजू विकास कर रहा है, विकास की बात कर रहा है। रिंग रोड तो बनवाना है मुझे, क्यों नहीं बनवाना है? तो शहर को स्वच्छ यातायात करना है, उसकी व्यवस्था करना है। जब मैं महापौर चुनाव लड़ा, जब मैंने बोला था कि मैं भी ब्रिज बनाऊंगा, ये भी करूंगा, परंतु अभी भी मुझे करना है। भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया हुआ है, सरकार नहीं कर पाएगी तो मैं काम करके दिखाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अकेले भी लग रहे हैं, इतना आप हर बात का जवाब दे रहे हैं, हर तरीके से लग रहे हैं। 8 तारीख को प्रियंका गांधी भी सामने आ रही है, आपके आ रही है, बाकी कोई भी बड़ा नेता, इवन अभी कमलनाथ जी 30 तारीख को जो रैली निकाली तो उसमें अश्विन जोशी का नाम लिया, शरद पटेल को आगे किया। आपके पीछे जो बड़े नेता, जो आपके सेनापति खड़े होना थे, कोई भी सेनापति अभी तक नहीं खड़ा हुआ है। कोई भी आगे ये नहीं कह रहा है कि हाँ संजय इतना बड़े चुनाव लड़ रहा है या हम आपके साथ खड़े हैं, कोई चुनावी सभा नहीं, कोई रैली नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको लड़ना अकेला तो नहीं छोड़ दिया? ऐसा आपको लगता है क्या? पूछ रहा हूँ। पूरी कांग्रेस पार्टी मेरे साथ है। सोनिया गांधी 13 तारीख को इंदौर आ रही हैं, प्रियंका गांधी जी, वो रैली अपने वहाँ पे की। कांग्रेस पार्टी अपने कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं, वो भी आएंगे, वो सभी लोग आएंगे। परंतु अभी चुनाव तो आज से चालू हुआ, आज आखिरी पहला दिन है, आज फॉर्म की लास्ट तारीख है। इसके बाद हमारे सब कांग्रेस के प्रोग्राम बनेंगे, सभी नेता आएंगे, वो विधानसभा 1 में भी आएंगे। परंतु उन जो राष्ट्रीय नेता स्टार प्रचारक है, अब उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अरे खुद स्टार प्रचारक हैं, वो स्टार प्रचारक को उनको बुला के कार्यालय का ओपनिंग कराना पड़ रहा है, उनको कार्यालय का ओपनिंग कराना पड़ रहा है। इसका मतलब वो स्टार प्रचारक नहीं है, वो तो सिर्फ बनाए गए हैं। और इतने बड़ा आदमी बने, जनता ने बनाया है।
वो जनता ने बनाया, जनता बनाना भी जानती है, वो जनता गिराना भी जानती है। रियाज खान की रिपोर्ट।